मत्ती अध्याय 18। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू दो हाथ या दो पैर होते हुए भी अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू दो आंख होते हुए भी नरक की अग्नि में डाला जाए। देखो तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उसमें से एक भटक जाए, जो क्या वह नीनवे को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने ना जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पाले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए उन नीनवे की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। अतः तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे अकेले में जाकर उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वह तेरी ना सुने तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति और ले जा, जिससे कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। यदि वह उनकी ना सुने तो कलीसिया से कर, यदि वह कलीसिया से भी ना सुने तो वह तेरे लिए अन्य जाति और कर वसूल करने वाले के समान ठहरे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों रुपए का ऋण था, पर उसके पास ऋण चुकाने का कुछ भी न था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ भी न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे और उसकी स्त्री, बच्चे तथा जो कुछ उसके पास है सब कुछ बेचकर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा कर दिया। परंतु वह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी दासों में से एक से हुई। 100 रुपए का ऋणी था। उसने इसे पकड़ा और इसका गला दबाकर कहा, मेरा ऋण चुका। इस पर उसका संगी दास गिरकर अनुनय विनय करने लगा, धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। फिर भी वह न माना और उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डाल दिया जब तक कि वह ऋण न चुका दे। यह देखकर उसके संगी दास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनती की मैंने तेरा ऋण क्षमा कर दिया था, तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध से भरकर उसे यातना देने वालों को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा।